वेलकम रूबी के किचन में आपको वेलकम। देखिए मेरा पीछे ऑयल गर्म हो रहा है। आज हम बहुत झटपट ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे विद स्टफिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले अब हम सबसे पहले इसका बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए मेरे पास हाफ कप राइस फ्लावर है, हाफ कप बेसन है। राइस फ्लावर इसलिए डालते हैं क्रिस्पी और करारे बनते हैं। देखिए इसके लिए मैंने 1/4 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ लिया है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। ये सारी चीज़ें अंदर गई। चाट का मसाला डाला था इस वजह से नमक मैंने कम डाला है। ये गया लेमन जूस 1 टेबलस्पून, खूब चटपटा सा होगा। और अब हम इसको, ये मेरे पास 1 कप पानी है, डालते जाएंगे, पता चल जाएगा कि कितना यूज़ में आया आपको एंड में। पहले हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। पानी एक साथ बहुत सारा नहीं डालें, इससे क्या होगा ये जो गुठलियाँ हैं वो फ़ौरन ख़त्म नहीं होगी। अब हम अपनी पसंद की कंसिस्टेंसी रखेंगे, जो कि कुछ यूँ होगी कि मिर्च के पकौड़े जब हम बनाते हैं ना उससे थिन, और बिल्कुल पकौड़े जो बिल्कुल बनाते हैं उससे थोड़ी सी गाढ़ी। अभी मैं आपको बताती हूँ जो आसानी से हमारे ब्रेड पे अप्लाई कर सकें हम। तो बेसिकली 1 कप जो था वो हमारा ड्राई मिक्सचर था। राइस फ्लावर और बेसन में लेस देन 1 कप पानी गया है। थोड़ा सा बचा है, जैसे 1-1.5 टेबलस्पून बचा है। अब हमें देखना है कि हमें बैटर किस किस्म का चाहिए। तो देखें ये इस किस्म का रनी होना चाहिए। ब्रेड पकौड़े किसी भी तरह से बनाए जा सकते हैं, चिकन की फिलिंग हो, आलू की फिलिंग हो, कुछ भी हो। हमारे यहाँ ये रेडीमेड जो पोटैटो सैलेड मिलता है उसकी हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे बेटे को, तो मैं वो बनाया करती हूँ। लेकिन आप कुछ भी बना सकते हैं। हमें साइड से थोड़ी स्लाइसेस काटनी है। बेसिकली हमें शुरू से ही इस तरह से डिज़ाइन कर देना है कि जिस तरह से हम फास्ट और जल्दी कर सकें। अब ये जो है पोटैटो सैलेड या एनी काइंड ऑफ स्टफिंग आपके पास हो वो आपको एक साइड पे लगानी है इस तरह से। ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब हम इस पर चीज़ की स्लाइसेस डाल देते हैं। वेरी इजी। ज़रा सा प्रेस कर लें और ये ढक्कन ढक दें। ज़रा सा प्रेस कर लें। अब हम आते हैं अपने बेसन की तरफ और एक मरतबा देख लेते हैं। हल्का सा 2-4 बूंदे पानी डाल देते हैं और इसको हिला लेते हैं। लेकिन अगर आप स्टफिंग बनाने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे और ब्रेड पकौड़ा के रेडी करने में, तो फिर आपको शायद ज़्यादा भी डालना हो। ये देखिए मेरा ऑयल मैंने पहले से ही रख दिया था। अब देखिए हाथ लगा के देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से हीट महसूस होगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। बैटर को मैं डिप करते हैं ब्रेड पकौड़े को अपने, और ये हम इसको डाल देते हैं ख्याल से। ऑयल जो है वो हमारा मीडियम आंच पर है। जब गोल्डन कलर हो गया, गोल्डन ब्राउन, तो हमने पलट दिया। तो बस अब हम निकाल लेंगे। पहले पेपर टॉवल पे 2 मिनट के लिए निकाल लेंगे और फिर उसके बाद सर्विंग डिश पे निकाल लेंगे। चले आए टेस्ट करते हैं कि ब्रेड पकोड़ा बना कैसा है। खुशबुएं तो बड़ी अच्छी आ रही है। चलो केचप पे डिप करते हैं और ये गया मेरे मुंह में। ज़बरदस्त। कहीं पार्टी में बनाना हो, पिकनिक पे ले जाना हो, बहुत झटपट बनने वाला है। मैंने बहुत एंजॉय किया आपके साथ बना के। आई होप आपने भी किया होगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।